हेलो एवरीवन। मैंने जैसा आप लोगों को बोला था कि मैं अपना जो वो केमिकल मेथड एक बचा हुआ था, इसका एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स का, उसका जो एक मैंने कल जो 3 पढ़ाया था फिज़िकल में आप लोगों को, फ्लोटेशन, देन ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक। उसके बाद जो एक लास्ट बचा हुआ था केमिकल मेथड था, वो उसका नाम था लीचिंग। तो मैं बोली थी आज मैं उसको 5-10 मिनट में उसको ख़त्म करके एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि बना देती हूँ। देखो, जैसे मैंने कल तुम लोगों को बताया था कि फ्लोटेशन जो होता है, वो फ्लोटेशन क्या है? सल्फाइड ओर। फ्रोथ फ्रोथ फ्लोटेशन जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड ओर के लिए ही होता है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा भी है, लाइक फ्रोथ फ्लोटेशन विच इज़ ओनली फॉर सल्फाइड ओर। ये सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड ओर के लिए ही होता है। उसी तरीके से लीचिंग जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बॉक्साइट के लिए होता है। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 × 2H2O। ठीक है, इसमें होता क्या है, जो ओर्स होते हैं जो हम लोग अर्थ क्रस्ट से निकाल रहे हैं, अब उसमें क्या होता है, दोनों चीज़ होते हैं, प्योर और इम्प्योर, दोनों चीज़ होते हैं। प्योर होता है हमारा कंसर्न मेटल जो हमें एक्सट्रैक्ट करना रहता है, और इम्प्योर में होता है वही गैंग जिसको हम लोग अनवांटेड पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ओर्स को हम लोग इस सॉल्वेंट में ऐड करते हैं। जब सॉल्वेंट में हम लोग ऐड किए तो क्या हुआ, ये जो सॉल्वेंट होता है ना, वो और जो होता है ना, इस सॉल्वेंट में मिक्स हो जाता है और सॉल्युबल होता है। मतलब ये जो भी हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं ना, वो ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं कि इस मेटल से जो हम लोग को कंसर्न, इस ओर से जो हम लोग को कंसर्न मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, वो इस सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो। तो इससे होता क्या है, हम लोग ये बीकर लेते हैं, उसमें इस सॉल्वेंट को डालते हैं, तो ये जो सॉल्युबल ओर होता है, जो इस सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो चुका है, तो वो ऊपर आ जाता है, और जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, इम्प्योरिटीज़ होते हैं, वो नीचे बैठ जाती है। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद देखो क्या होता है, सॉल्युबल ओर प्लस केमिकल रिएजेंट। अब हम लोग को ये इम्प्योरिटी की तो काम है नहीं, हमें कंसर्न है किससे, तो ये जो सॉल्युबल ओर है इससे। तो इस सॉल्युबल ओर को लेते हैं, इसमें केमिकल रिएजेंट को मिक्स करते हैं, और उससे हम लोग को जो भी प्योर मेटल निकालना है ना, वो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। देखो, एज आई हैव मैंशनड एबव, लीचिंग इज़ यूज फॉर बॉक्साइट। एकदम ये चीज़ याद रखना, फ्लोटेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड ओर के लिए, और जो लीचिंग हम लोग यूज़ करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बॉक्साइड ओर के लिए होता है। इसमें जैसे हम लोग ने देखा, एक इम्प्योर ओर लिया, तो देखो उसमें हम लोग क्या करते हैं, Al2O3 लिए, ये बॉक्साइड ओर है जिसमें इम्प्योरिटीज़ है, अभी ये प्योर नहीं है, इसमें इम्प्योरिटीज़ भी ऐड है। उसमें हम लोग एक सॉल्वेंट लिए, इसको हम लोग कहते हैं NaOH। ये NaOH जो है, वो अल्मोनियम को अपने आप में सॉल्युबल कर देता है, अपने आप में डिज़ोल्व कर देता है। तो इसलिए हम लोग इसमें NaOH एज अ सॉल्वेंट लिए। इससे क्या बना, NaAlO2। यहाँ पर देखो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ। देखो इसमें +6, 2 अल्मोनियम के लिए +6, तो एक अल्मोनियम के लिए कितना होगा, +3। उसी तरीके से यहाँ पे कितना है, -4 होगा ऑक्सीजन का, यहाँ +1 सोडियम, तो यहाँ कितना है, +3। तो यहाँ पर जो +3 था एक अल्मोनियम के लिए, वो यहाँ भी आके चेंज नहीं हुआ उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, सॉल्युबल होता है, और इसमें प्लस पानी, और ये दोनों बाद में पानी में सॉल्युबल होता है, तो इसलिए ये वाला कंपाउंड बनाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसको बोलते हैं, NaAlOH होल 4। ठीक है, इसमें देखो एक चीज़ है कि ये जो सॉल्वेंट हम लोग NaOH यूज़ करते हैं ना, ये 3-4 ऐसे मेटल हैं जिसको आराम से अपने आप में सॉल्युबलाइज कर देते हैं, जैसे टीन, लेड, जिंक, अल्मोनियम। अगर इसका हम लोग और लेके और NaOH एज अ सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, तो ये सब जो होता है ना NaOH में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, जो हम लोग ने मैंने बताया था कि बाद में हम लोग जो भी ये क्या हुआ, ये एज अ सॉल्युबल और निकला हमें, अभी तक ये प्योर नहीं हुआ है। इसमें हम लोग एज अ केमिकल रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग इससे कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं, तो Al2O3 × XH2O, ऐसे तो 2H2O था, लेकिन इसमें हम लोग XH2O कहते हैं, कितना भी वाटर हो सकता है। Al2O3 × XH2O हम लोग, इसमें ये एक प्रोडक्ट बना, और एक बना सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब इसमें अब बोलोगे कि हमें तो प्योर, मतलब वो बॉक्साइड जो इम्प्योर था, हमें प्योर बॉक्साइड चाहिए, तो इसमें जो पानी है वो क्या होगा, तो ऑफकोर्स पानी को क्या होता है, जब भी हम लोग हीट करते हैं, कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जिसमें पहले से पानी प्रेजेंट है, और उसको अगर हम लोग हीट करते हैं, तो वो खुद सॉल्युबलाइज हो, इवापोरेट होके उड़ जाता है।
तो Al2O3 इंटू XH2 है, तो उसमें जैसे हम लोग ये हीट किए, दिस इज़ द साइन ऑफ हीट। तो जैसे हम लोग हीट किए, ये Al2O3 प्योर Al2O3 निकला और प्लस H2O निकल गया। और लास्ट में ये इम्पॉर्टेंट है, जैसे हम लोग यहाँ पर अल्मोनियम, जिंक, लेड और टीन, इस चार के लिए हम लोग सॉल्वेंट के रूप में NaOH का यूज़ किए, ताकि इसका जो इम्प्योर ओड है उससे प्योर ओड हम लोग को निकल सके, प्योर कंसर्न मेटल हम लोग को निकल सके। उसी तरीके से अगर हम लोग को गोल्ड और सिल्वर चाहिए तो उसका भी अलग अलग सॉल्वेंट होता है। अगर हम लोग को सिल्वर का एक्सट्रैक्शन करना है तो हम लोग को एज अ सॉल्वेंट NaCN लेना पड़ेगा। और अगर हम लोग को गोल्ड का, अगर हम लोग को एक्सट्रैक्शन करना है प्योर गोल्ड, तब उसके लिए हमारे पास सॉल्वेंट जो होता है KCN होता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, तो मैंने आज कवर कर लिया। होप यू विल लव इट, और प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड थैंक यू। मैं नेक्स्ट इसका जो पार्ट है, इसके आगे अलग अलग जो 4 पार्ट्स था उसका मैं सारा जो था ना कंसंट्रेशन, किस तरीके से 4 मेथड मैंने बताया था ना कि किस तरीके से मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो सबसे पहला था कंसंट्रेशन ऑफ ओड करके, उसके 2 पार्ट थे, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में 3 था, मैग्नेटिक, ग्रेविटी और फ्रोथ फ्लोटेशन, और केमिकल में लीचिंग था। मैंने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब मैं जो 3 बचे हुए हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिफाइनिंग जो था, वो उसको मैं अपने जो आने वाले डेज़ में जो मैं वीडियोस बनाऊंगी, उसमें मैं उसको आप लोगों को समझाऊंगी। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।